सुप्रभात। जय भारत, मेरा भारत महान। गुड मॉर्निंग। आज का प्रेरणादायक विचार, शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। खुद जहाँ हैं वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा ही देते हैं। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। लॉकडाउन का पालन करिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और शारीरिक दूरी का ख्याल रखिए। आप सभी प्रिय देशवासियों का मेरा शैक्षिक चैनल यूट्यूब पर तहे दिल से स्वागत। मैं सहायक अध्यापक सुरेंद्र कुमार, यूपीए चकापार, काशीपुर, अकबरपुर, अंबेडकर नगर बेसिक शिक्षा परिषद में साइंस, मैथ और कंप्यूटर विषय से तैनात हूँ। अब तक आपने गणित क्या है, गणित की परिभाषा, गणित की शाखाएं, गणित का इतिहास और गणित का महत्व के बारे में अधिगम प्राप्त किया। आज हम जानेंगे और गणित में आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में जो उद्देश्य है वो गणित के तहत आज हम अंक गणित में जानेंगे। अंक गणित में अंक, डिजिट्स इन अर्थमेटिक। जिस प्रकार हिंदी भाषा में शुरुआती संकेत चिन्ह वर्णमाला क से लेकर ज्ञ, अंग्रेजी भाषा में अल्फ़ाबेट्स ए से लेकर जेड होते हैं, ठीक उसी प्रकार से अंकों के बिना गणित का अस्तित्व ही असंभव है। गणित का आधार अंक हैं। वो अंक डिजिट हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 9। इन 10 अंकों में सबसे अनोखा अंक 0 है, जिसका अपने आप में मूल्य नहीं होता है, लेकिन किसी भी अंक के बाद 0 लगाने अथवा लिखने पर उसका मूल्य 10 गुना 10 टाइम्स मल्टीपल्स बढ़ जाता है। हर बार किसी भी अंक के बाद 0 लगाने पर उसका मूल्य 10 गुना बढ़ता जाता है। उदाहरण 1, 10 बराबर 1 गुणे 10, 100, 10 गुणे 10, 1000, 100 गुणे 10, 10,000, 1000 गुणे 10। इस प्रकार हमने 0 के बारे में जाना। आगे हम जानेंगे कि भारत के महान गणितज्ञ और खगोलविद आचार्य आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले 0 का 5वीं सदी में एक संख्या के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया था। अंकों के मामले में विश्व भारत कारिणी है। भारत ने अंकों के अलावा 0 की खोज की। 0 कहने को तो 0 है, परंतु 0 का ही चमत्कार है कि यह 1 से 10, 10 से 1000, 1000 से लाख, करोड़ कुछ भी बना सकता है। 0 की विशेषता है कि इसे किसी संख्या से जोड़ घटाव से संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुणा करो तो 0 व भाग दो तो भागफल अनंत होगा। 0 की लंबाई, चौड़ाई या गहराई नहीं होती है। जैसे जहाँ n एक संख्या है, n प्लस 0 बराबर n, n माइनस 0 बराबर n, n इंटू इक्वल टू बराबर 0 और n डिवाइड बाई 0 बराबर अनंत। संख्या, नंबर। अब हम गणित में संख्या के बारे में जानेंगे। कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। जैसे एक मनुष्य को कितनी आँखें होती हैं, इसका उत्तर होगा 2। हमारे एक हाथ में कितनी अंगुलियां होती हैं, उत्तर होगा 5। हमारे उत्तर प्रदेश में कितने राज्य हैं, का उत्तर होगा 75 राज्य। संख्यांक क्या है?
संख्यांक का अर्थ है संख्या के लिए प्रयुक्त अंक। कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। संख्यांक सीमित हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जबकि संख्याएं असीमित हैं जैसे संख्या 1, 3, 2, 105 के लिए संख्यांक अंकों में 1, 30, 205 इत्यादि लिखे जाते हैं। अर्थात संख्या जिस अंक से प्रदर्शित की जाती है उसे संख्यांक कहते हैं। संख्याओं को लिखना और पढ़ना सीखने के लिए हमें संख्याओं का स्थानीय मान जानना अति आवश्यक होता है। आइए संख्या के स्थानीय मान को समझते हैं। संख्या का स्थानीय मान निकालना। किसी दी हुई संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए सर्वप्रथम यह देखते हैं कि वह संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, शंख, 10 शंख, महाशंख में किस स्थान पर स्थित है। इसके बाद किसी अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए उस स्थान से दाएं ओर तक पूरे मान से उस अंक को गुणा करके प्राप्त करते हैं। इकाई पर स्थित किसी संख्या के अंक का स्थानीय मान इकाई का अंक गुणे 1। दहाई पर स्थित किसी संख्या के अंक का स्थानीय मान बराबर दहाई का अंक गुणे 100, 10। सैकड़े पर स्थित किसी संख्या के अंक का स्थानीय मान बराबर सैकड़े का अंक गुणे 100। हजार पर स्थित किसी संख्या के अंक का स्थानीय मान हजार का अंक गुणे 1000। 10,000 पर स्थित किसी संख्या के अंक का स्थानीय मान 10,000 का अंक गुणे 10,000। इसी प्रकार लाख, करोड़ तथा महाशंख तक संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, 573 की प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान 3 का स्थानीय मान बराबर 3 गुणे 1 बराबर 3। 7 का स्थानीय मान 7 गुणे 10 बराबर 70। 5 का स्थानीय मान बराबर 5 गुणे 100 बराबर 500। उदाहरण 2 को देखते हैं, समझते हैं। 8,375 का प्रत्येक स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 1 बराबर 5। 7 का स्थानीय मान 7 गुणे 10 बराबर 70। 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 100 बराबर 500। ठीक इस प्रकार से अब हम एक संख्या हमें लिखना और पढ़ना है, जैसे 9,435। 9 को हजार के स्थान पर, 4 को सैकड़ा के स्थान पर, 3 को दहाई के स्थान पर, 5 को इकाई के स्थान पर लिखते हैं तो 9,435 बनता है। अब हम व्हाइट ब्लैक बोर्ड पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि अंक क्या होते हैं। अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन 10 अंक को संख्या में प्रयुक्त किया जाता है। अब हम इस अंक में शून्य के बारे में जानेंगे। शून्य एक ऐसा अंक होता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि इसका मान कुछ नहीं या कोई भी नहीं के रूप में व्यक्त किया जाता है। शून्य किसी भी संख्या में गुणा जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, जैसे 0 धन 5 बराबर 5। किसी संख्या से घटाने पर, जैसे 0 में से अगर हम 5 को घटाते हैं तो 5। अगर नहीं 5 में अगर हम 0 को घटाते हैं तो 5।
अगर 5 में 0 से गुणा करते हैं तो 0 शून्य प्राप्त होगा, और उसी तरीके से अगर हम 5 में 0 से भाग करते हैं तो अनंत प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से शून्य की ये बड़ी खास विशेषता होती है। अब हम संख्या और संख्यांक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। संख्या किसी वस्तु को गिनने या उसकी गिनती में प्रयुक्त होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी है या कितनी बार है। अर्थात जिसे गिनने में प्रयोग किया जाए उसे संख्या कहते हैं। आइए अब हम समझते हैं, जैसे एक संख्या हम 5 लें और इसे शब्दों में 5 लिखा जाएगा, और अगर हम इसके संकेत में बात करें तो ये 1, 2, 3, 4, 5 को गिनने में प्रयुक्त किया जाएगा। लेकिन अगर हम इसके संख्यांक की बात करें तो इस 5 के लिए जो संख्यांक प्रयोग किया जाएगा वो अंक होगा गिनती का 5। इस प्रकार से हम संख्या और संख्यांक को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से किसी संख्या को लिखा जाता है और संख्यांक उसका कितना होगा। आइए अब हम समझते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान किसी संख्या को लिखने और पढ़ने के लिए हमें स्थानीय मान जानना बहुत ही आवश्यक होता है। स्थानीय मान किसी संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसके अलावा हमें लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इसके अलावा खरब, 10 खरब, इसके बाद नील, 10 नील, शंख और महाशंख आदि होते हैं। इकाई के लिए जो अंक प्रयुक्त किए जाते हैं उस अंक से गुणा करने के लिए वो 1 होता है। दहाई के लिए 10 होता है, सैकड़े के लिए 100 होता है, हजार के लिए 1000 होता है और 10,000 के लिए 10,000 होता है। ठीक इसी प्रकार से लाख के लिए 1 लाख, 10 लाख के लिए 10 लाख, करोड़ के लिए 1 करोड़, 10 करोड़ के लिए 10 करोड़ इत्यादि। आइए एक उदाहरण के साथ हम स्थानीय मान निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने एक संख्या लिया 7,235। हमने जो संख्या लिया वो कितनी है? 7,235। आइए अब इसके स्थानीय मान को समझते हैं। यहाँ हम 5 इकाई का स्थान पे है तो 1 गुणे 5 बराबर 5 होगा। 3 संख्या दहाई के स्थान पे है, अतः 10 गुणे 3 होगा जिसका मान 30 होगा। 2 सैकड़े के स्थान पे है तो 100 गुणे 2 होगा जिसका मान 200 होगा। 7 हजार के स्थान पर है तो 1000 गुणे 7 बराबर 7,000 होगा। इस प्रकार से हमने स्थानीय मान को समझा। गणित में आज बस इतना ही। इससे आगे की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। आपको निश्चित रूप से लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आपका समय शुभ मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।
कृपया प्रेरणा और प्रोत्साहन के लिए आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, आगे की वीडियो देखते रहिए। थैंक्स।